अस्सलाम वालेकुम। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन, कस्तूरी की तरह खुशबूदार चेहरा, नूरानी आँखें, सरमगई दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत रक्षा पैदा फरमाया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा माजिदा पर एक रोशन बादल ज़ाहिर फरमाया, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ें और कुछ इंसानों की बोलियां थीं, और ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मगरिब और समंदरों की भी सैर करवाओ, ताकि तमाम कायनात को इनका नाम और हुलिया और इसके साथ साथ इनकी सिफ़ात भी मालूम हो जाएं, और इनको तमाम जानदार मखलूक जिन्नो इंस मलाइका चरिंदो परिंद के सामने पेश करो, और तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना से मज़य्यन करो। और इसके बाद वो बादल छट गए, सितारे करीब आ गए और मनादी ने ऐलान किया, वाह वाह क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्ज़ा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही कि जो इनके कब्ज़े इक़्तिदार में ना हो। इसके बाद 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब जमरद का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर हजूर के दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत लगा दी। आपको रेशमी कपड़े में लपेट कर आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द कर दिया गया। वलादत शरीफ के वक्त गैब से अजीब व गरीब अमवार ज़ाहिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हरम शरीफ की बस्त, ज़मीन और टेले रोशन हो गए, और आपके साथ एक ऐसा नूर हारिज हुआ कि शाम के महलात साफ नजर आने लगे, और आसमानों पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहिनों को बाद मग़रिबियात की खबर दे देते थे, और वो लोगों को कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बता दिया करते थे। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आसमानों में इनका आना जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शहाब साक़ब से कर दी गई। तो इस तरह वही और गैर वही में गलत मलत हो जाने का अंदेशा जाता रहा। शहर मदाइन में महल कसरा फट गया और इसके 14 कंकर गिर पड़े। आर्स के आतिश कदे ऐसे सट पड़ गए कि हर चंदा इनमें आग जलाने की कोशिश की गई मगर ना जलती थी। बहर सादा जो हमदान और हकम के दरमियान बिल्कुल खुश्क हो गया था, वादी सादा जो शाम और कूफा के दरमियान थी जो कि बिल्कुल खुश्क पड़ी थी, लबालब बहने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना अलैहिस्सलाम के शक्म मुबारक में थे, बीबी आमना की पेशानी पर नूर की मानी चमकते दिखाई देते थे। बीबी आमना कहीं भी तशरीफ़ लेके जाती तो बादल आप पर साया करते, दरख्त झुककर सलाम पेश करते और पत्थर बोल कर सलामी भेजते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया के तमाम बुत और मुजस्मे औंधे मुँह गिर पड़े। हज़रत जिब्राईल अमीन ने मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जनूब में जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगा दिए। रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आसमानों से कितारों की शक्ल में नाजिल हुए और हर अंधेरा उजाले में तब्दील हो गया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि चारों तरफ से झुका और मकाम इब्राहीम में सजदा करने लगा। इसी दौरान काबे से तकबीर की सदाएं सुनाई दे रही थीं, और फिर मैंने देखा कि काबा सीधा खड़ा हुआ और इसके अंदर से आवाज़ आई। तर्जुमा: सब तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस फरमा दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने अरकान काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते हुए सुना। जब मैं बाब सफ़ा से बाहर की जानिब गया तो ज़मीन की हर चीज़ मुझे तकबीर व हम्द करते दिखाई दे रही थी। फिर मैंने ये आवाज़ सुनी, क़द जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब मरकूज़ हुई तो सब के सब औंधे मुँह गिर पड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं, ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। मैं अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर यह हसीन मंजर हकीकत था। और इसके बाद जब मैं अपने घर पर पहुँचा तो मैंने देखा कि घर के अतराफ़ में अजीब व गरीब नूरानी परिंदे तवाफ़ करते देखे जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से मश्क व अंबर से भी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने
दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी आमना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाईं और दरवाज़ा खोला। हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर एक नूर चमक रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर कोई कमज़ोरी वगैरह के असरात नहीं थे। बीबी आमना की पेशानी पर जो नूर चमकता दिखाई दे रहा था वो नज़र न आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए बेटी, तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ चला गया? तो बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, ए मेरे बाबा, अब से कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो नूर मेरा बेटा ही था जो अब इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर दिखाई नहीं दे रहा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक मौजज़ा थी। आप बिल्कुल पाक साफ और चमकते हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक गैबी आवाज़ आई। मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा है, इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। ये बच्चा वही है कि जिसका सारी दुनिया को इंतज़ार था, जो दुनिया के अंधेरों और कुफ्र जहालत का खात्मा करेगा। ये बच्चा वही आखिरी नबी है जिसकी तशरीफ़ आवरी की खबर तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम देते रहे। इसका नाम आसमानों पर महमूद है, तौरात में उम्मीद है, ज़बूर में हादी और अंजील में अहमद और कुरान पाक में ताहा, यासीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।